बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान किस पर कृपा करते हैं, किसको दर्शन देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान किसी धर्म को नहीं देखते हैं, धर्म को मानने वाले को नहीं देते हैं। वो तो केवल ये देखते हैं कि कैसा पवित्र व्यक्ति है। हृदय शुद्ध होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। मुसलमान ताज बीबी थी, उनको भी भगवान के दर्शन हुए हैं। ताज बीबी जिनके नाम से ताजमहल बनाया गया, बड़ी सुंदर थी। हृदय शुद्धता। लोग कहते हैं कि वे ललिता की अंशभूता थी, और ऐसा भी लोगों ने माना है कि उद्धव ही सूरदास बनकर आए थे भगवान के चरित्रों का गान करने के लिए। ललिता ताज बीबी बनी, वे मक्का मदीना जा रही थी हज करने के लिए। जब वृंदावन के नजदीक से निकलने लगी, मंदिरों को देखा, पूछने लगी कि यह क्या है। मंत्रियों ने कहा कि यहाँ काफिरों का छोटा खुदा रहता है, मक्का मदीना में हम लोगों का बड़ा खुदा रहता है। ताज बीबी ने कहा, पहले छोटा खुदा देख लें, फिर बड़ा खुदा देखेंगे। उन्होंने कहा, बड़े को देख लेंगे, छोटे को देखने से क्या फायदा। वे टालना चाहते थे। ताज बीबी ने कहा, मंत्री को मिलने से पहले संतरी को मिलना पड़ता है, बड़े खुदा को मिलने से पहले छोटे खुदा को मिलना है। ताज बीबी की इच्छा कौन रोकेगा। आखिर वह गई गोविंद देव जी के मंदिर। अंदर जा नहीं सकती थी, पहले मर्यादा बहुत थी मंदिरों की, बाहर से ही दर्शन करते थे, मूर्ति का स्पर्श हो नहीं सकता था। जैसे ही पर्दा हटा, पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि दी जाते हैं। कृपा हो गई ताज बीबी पर। ताज बीबी ने जैसे ही दर्शन किया, ठाकुर की दया हो गई, कृपा बरस गई। फिर उसने कह दिया कि मंत्रियों से कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई है, हज हो चुकी है, यह तो छोटा खुदा। रानी साहिबा, वहां चलो जहां बड़ा खुदा रहता है। उन्होंने कहा, बड़ा खुदा हमारे काम का नहीं रहा, हम छोटे खुदा पर ही दीवाने हो चुके हैं। यह मिल गया, अब जिंदगी सफल हो गई। तुम लोग जाओ अपने अपने घर। अपने महलों के अंदर पूजा करती थी। मुसलमान होकर उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी, खाना पीना छोड़ दिया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो आखिर उसको उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वे बुत परस्त तो है नहीं, मूर्ति पूजा का वे खंडन करते हैं। और बड़ी सुंदर थी वह, उसकी बात माननी पड़ी और वह ठाकुर जी की पूजा करती थी, फल फूल धूप दीप चंदन वगैरह से, और रोती रहती थी। उसने अपनी कलम से लिखा है, ताज बीबी ने लिखा है, अपनी कलम से लिखा है कि हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे दिलवर, मेरे दिल की कहानी सुन लो। मैं तुम्हारे हाथों बिक गई हूं, बिना मोल बिकी हूं मैं। गोपियां भी कहती हैं कि हम तुम्हारी हैं। ईश्वर पर फिदा होने वाला भाग्यवान होता है। भगवान ने गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, अधम नर मेरा भजन नहीं करते। जिस व्यक्ति ने जन्म जन्मांतर तक पाप किया है, वह कृष्ण से कभी प्यार नहीं करता, और अनेक जन्मों से पुण्य करते हुए जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, वह कन्हैया से प्यार कभी छोड़ नहीं सकता, नाता कभी तोड़ नहीं सकता। भजनते माम दृढ़ता, हजार विघ्न बाधाएं आ जाएं, लेकिन वे अपने भजन में दृढ़ रहते हैं। ताज बीबी कहती हैं कि हे कृष्ण, सुनो दिल जानी, मेरे दिल दी कहानी। तू बदस्त हो बिकानी, बदनामी हो सहूंगी मैं। मुसलमानों में मूर्ति की पूजा करना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। बुद्ध की पूजा नहीं होती, बदनामी होगी तो सह लूंगी, लेकिन कन्हैया तेरे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है। ताज बीबी कहती है, कन्हैया तेरे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है, मैं बदनामी भी सह लूंगी। सुनो दिल जानी, मेरे दिल दी कहानी, तू बदस्त हो बिकानी, बदनामी हो सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी, मैं नवाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान ताले गुणन कहूंगी मैं। सांवला सलोना तेरे ताज कूरेदार, तेरे देह ने दाग में निदाग हो रहूंगी मैं। नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हिंदवानी बन रहूंगी मैं। तेरे नाल प्यारे हिंदवानी बन रहूंगी मैं। ताज कहती है कि तू इतना सुंदर है कन्हैया, यदि तू केवल हिंदुओं का है
हिंदुओं को ही मिलता है, तो तुझे गले लगाने के लिए मैं हिंदवानी बनने के लिए तैयार खड़ी हूं। और अगर तू सबका भगवान है, सबको का देवता है, तो अब कृपा कर दे मेरे कन्हैया। कन्हैया पर फिदा होने वाले पत्थर हृदय से भी पिघल जाते हैं। कहते हैं कि ताज बीबी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। ऐसे ही एक मुसलमान रसखान हुए हैं, रसखान परम भक्त कृष्ण के। रसखान ने स्वयं लिखा है अपनी कलम से, ब्रह्म को मैंने ढूंढा, मुसलमान था लेकिन कृष्ण पर फिदा हो गया। कृष्ण का प्यार सबको नहीं मिलता, कृष्ण का प्यार उसे मिलता है जिसका अंतिम जन्म होता है। जिसका अंतिम जन्म होगा उसका कृष्ण से प्यार होगा। मतलब अब माया में जिसे दोबारा नहीं आना होता, उसके हृदय में शुद्ध प्रेम जागता है, शुद्ध कृष्ण प्रेम। रोता है रसखान, रसखान रोता है। रसखान लिखता है, अरे ब्रह्म में ढूंढू पिरानन गानन, वेद ऋचा सुन चौगुने गायनु। देखो सुनो कभू न कि तू वह कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन। तेरत हिरत हारे पड़ो रसखान बतायो न लोग लुगायन। टेरता रहा वृंदावन की गलियों में, ढूंढता रहा रसखान। अरे लाला तू कहां है भैया, आजा जरा, माखन तो खा जा मेरे हाथ से। देख तेरे लिए छोटी छोटी जूतियां बनाकर लाया हूं, ताकि तेरे पैरों में कांटे न लगे, तू पहन ले जरा। रसखान कहता है, मैं विजातीय हूं, हिंदू नहीं हूं, पर कन्हैया मैंने सुना है कि जो तुझे पुकारता है तू उसे मिल जाया करता है। एक कन्हैया, हे कृष्ण, रो रहा है। रसखान रो रहा है। तेरत हिरत दो शब्द आए हैं। एक तो आवाज लगाता रहा और कुंज निकुंज झाड़ियों में ढूंढता रहा। देखो छुप्यो वे कुंज करील में, बैठो पलोटत राधिका पायन। और एक समय वैसा आया कि जब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, सेवा कुंज में राधा रानी के समीप मुझे श्याम सुंदर ने दर्शन दिया। रसखान कहता है कि मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हुआ है। धूल परे अति शोभित श्यामजू। रसखान भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन करते हैं। धूल परे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटपीरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कलहन दिकोटी। काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, उस छवि को रसखान देख रहे हैं। धूल में खेलते हुए कन्हैया बड़े सुंदर लग रहे हैं। यह रसखान के अपने शब्द हैं। धूल परे अति शोभित श्याम जो। यदि कोई हिंदू यह शब्द कहता तो कहा जाता कि अपने धर्म प्रचार के लिए झूठ मूठ कह रहा है। लेकिन जब कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति घोषणा करता है कि मैंने दर्शन किया है भगवान कृष्ण के और वो फिदा है, पागल है, अपने आप को भूल चुका है, अपने आप को मिटा चुका है, तब विश्वास तो करना ही चाहिए। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय जय, कन्हैया की जय, मेरे गोविंद की जय जय, मेरे माधव की जय जय, जय जय श्री राधे श्याम।